मधुबन जंगल में श्यामचिड़ा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद वो अकेला ही अपनी तीनों बेटियों की देखरेख करता था। श्याम की सबसे छोटी बेटी पिंकी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। वो घर के साथ साथ अपने पिता का भी पूरा ध्यान रखा करती थी। इसलिए श्यामचिड़ा अपनी दोनों बड़ी बेटियों के मुकाबले अपनी छोटी बेटी से ज्यादा प्यार करता था। अरे, कहाँ है मेरी तीनों राजकुमारियाँ? देखो, जरा देखो तो सही। मैं बड़े जंगल के मेले से तुम तीनों के लिए कितने अच्छे उपहार लाया हूँ। श्यामचिड़े की आवाज सुनकर उसकी दोनों बड़ी बेटी चिंकी और रिंकी बाहर आ जाती हैं। अरे वाह पिताजी, आप आ गए। दिखाइए तो जरा, आप मेले से मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए मेले से ये सुंदर झुमकियाँ लेकर आया हूँ। देखो, तुम्हें झुमकियाँ बहुत पसंद है ना? अरे वाह, ये झुमकियाँ तो बहुत सुंदर है। मुझे ये झुमकियाँ बहुत पसंद आई। धन्यवाद पिताजी। लाइए, मैं तो इन्हें अभी पहनूंगी। अरे, आप मेरे लिए मेले से क्या लेकर आए हैं पिताजी? जल्दी दिखाइए ना, मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा। दिखाइए ना पिताजी। हाँ हाँ चिंकी बेटा, देखो, मैं मेले से तुम्हारे लिए ये पायल लेकर आया। मेले में यही सबसे सुंदर पायल थी जो मैंने तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम्हें पायल पहनना पसंद है ना? हाँ पिताजी, ये तो बहुत सुंदर पायल है, लेकिन मुझे मुझे ना वो हार पसंद है। ये आप हार मुझे दे दीजिए। ये हार तो मैं पिंकी बिटिया के लिए लेकर आया हूँ। ये उसके ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। ये बात सुन के चिंकी और रिंकी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ पर पिंकी आ जाती है। अरे अरे पिताजी, आपने आने में इतनी देर लगा दी। कहाँ रह गए थे आप? ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए मेले से कितना सुंदर हार लाया हूँ। इसे तुम पहनो, ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर हार है। आपको पता था ना पिताजी कि मुझे मोती बहुत पसंद है। देखिएगा, ये हार तो मैं अपनी सहेली के जन्मदिन पर पहन के जाऊंगी। आप मुझे लेकर चलेंगे ना पिताजी? आप मुझे मेरी सहेली के जन्मदिन पे लेके चलिएगा। नहीं बेटा, इस बार मैं तुम्हें लेके नहीं जा पाऊंगा। मुझे किसी काम से जंगल से बाहर जाना है। तुम एक काम करना, अपनी दोनों बहनों को लेके चली जाना। इसके बाद श्याम और पिंकी वहाँ से चले जाते हैं। देखा रिंकी दीदी, कैसे पिताजी ने पिंकी को वो सबसे सुंदर हार दे दिया। अब वो पिंकी वो सुंदर हार पहनकर हमें और चिढ़ाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो चिंकी। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है इस पिंकी ने पिताजी पे कि पिताजी हम दोनों से ज्यादा इसे प्यार करते हैं। अगले दिन सुबह पिंकी नहा धोकर तैयार हो जाती है और वो वही वाला हार पहनती है जो उसके पिताजी लेकर आए थे। उसे पहन के वो बहुत सुंदर लग रही होती है। वो अपनी बहनों से कहती है कि उसकी सहेली के जन्मदिन पर चलें। फिर तीनों बहनें पिंकी की सहेली के जन्मदिन के लिए चल पड़ी। कुछ देर आगे चलने के बाद मुझे लगता है कि हमें आगे जंगल के रास्ते से जाना चाहिए। इससे हम जन्मदिन की पार्टी में जल्दी पहुंच जाएंगे। पिंकी बोली। लेकिन रिंकी दीदी, जंगल का रास्ता तो बहुत खतरनाक है। सारे पशु पक्षी हमें वहाँ जाने से मना करते हैं। वहाँ के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। क्या वहाँ से जाना ठीक होगा? सब बेकार की बातें हैं। जंगल कोई डरावना नहीं है। तुम्हें अपनी सहेली के जन्मदिन में जल्दी जाना है या नहीं? चुपचाप जैसे मैं कहती हूँ वैसे चलो। जंगल के रास्ते से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। कुछ दूर आगे चलते ही रिंकी बोली, मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है। मैं तो और आगे नहीं चल पाऊंगी। मैं अभी थोड़ी देर में पानी पीकर वापस आती हूँ। तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करो। पिंकी को उस जंगल में बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बहनों के डर से चुप रही और कुछ न बोली। पिंकी, पता नहीं रिंकी दीदी को इतनी देर कैसे लग रही है। तुम ना यहीं रुको, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। लेकिन मैं यहाँ अकेले जंगल में नहीं चिंकी दीदी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुमसे एक बार कह दिया ना, यहीं रहो। मैं देख कर आती हूँ कि दीदी कहाँ है। जब मैं आऊंगी तब हम तीनों साथ में जन्मदिन की पार्टी में चलेंगे। बेचारी पिंकी को जंगल में अकेले खड़े हुए बहुत डर लग रहा था। उसे वहां खड़े खड़े सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसकी दोनों बहनें वापस नहीं आती।
उधर रिंकी और चिंकी पिंकी को जंगल में अकेला छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। दीदी, हम पिंकी को जंगल में अकेला छोड़ तो आए हैं, लेकिन अगर पिताजी ने पूछा तो हम उन्हें क्या बताएंगे? तू चिंता मत कर, मैंने सोच लिया है। हम पिताजी से कह देंगे कि पिंकी अपनी सहेली के लिए तोहफा लेने गई थी और वहाँ से वापस ही नहीं आई। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं मिली ही नहीं। सुबह से शाम तक जंगल में खड़े खड़े पिंकी डरने लगी थी। अचानक उसने देखा कि उसकी तरफ एक भूतिया सी चिड़िया आ रही है। उसके सिर पे 2 सींग हैं और उसकी आंखें बहुत लाल हैं। आज तो मैं ताजा ताजा मांस खाऊंगी। आज तो कोई नया पक्षी आया है मेरे जाल में। हे भगवान, सब लोग सही कहते थे कि ये जंगल भूतिया है। अब तो मैं अकेली यहाँ पे फंसी हुई हूँ। अब मैं क्या करूँ? तभी वहां एकदम से तेज रोशनी आती है और पिंकी उसी दिशा की तरफ चल पड़ती है। उस रोशनी के पीछे एक अलग तरीके की दुनिया होती है। वहां पर रंग बिरंगे फूल, चमकदार रोशनी और अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं। वहाँ बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे थे, लेकिन उनमें से एक पेड़ बहुत ही जादुई था। उस पर बहुत ही मीठे मीठे फल लगे हुए थे और साथ में बहुत सुंदर फूल भी उगे हुए थे। उस पेड़ के ऊपर बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगी तितलियां भी मंडरा रही होती हैं। उस विशाल पेड़ के बराबर में एक बहुत ही खूबसूरत नदी भी होती है, जिसमें बहुत सुंदर कमल के फूल उगे हुए होते हैं। ये सब देखकर पिंकी हैरान हो जाती है। अरे, ये कहाँ आ गई मैं? जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये सोचकर पिंकी वहीं नदी के बराबर में बैठ जाती है। अचानक से पिंकी को प्यास लगती है। जैसे ही पिंकी नदी के पानी को पीती है, वैसे ही जंगल से एक आवाज आती है। जादुई पेड़ की नगरी में तुम्हारा स्वागत है पिंकी। पिंकी ये आवाज सुनकर चौंक जाती है। कौन है वहाँ? मेरे सामने आओ। कौन है वहाँ? यहाँ तुम्हारे सामने पिंकी, मैं जादुई पेड़ हूँ। जादुई नगरी में तुम्हारा स्वागत है पिंकी। ये बहुत ही अनोखी दुनिया है। यहाँ कोई नहीं आ सकता। यहाँ सिर्फ वो आ सकता है जिसका दिल पवित्र हो, जिसका मन साफ हो। ओह, तो आप हैं जादुई पेड़। आप तो बहुत ही सुंदर हैं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मुझे मेरे घर जाना है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी बहनें धोखे से तुम्हें जंगल में छोड़ गई थी, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर आना तो लोगों के बस में होता है, लेकिन यहाँ से जाना भी एक संयोग की बात है। जब तक यहाँ कोई तुम्हारी ही तरह साफ दिल का पक्षी आकर मेरी जादुई नदी से पानी नहीं पिएगा, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ करना पिंकी, मगर जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। तुम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो। कोई और चीज अगर तुम्हें चाहिए तो मांगो। तो मुझे बहुत भूख लगी है। जादुई पेड़, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? तभी वहाँ जादू से एकदम खाने की थाली प्रकट हो जाती है, जिसमें तरह तरह के व्यंजन थे। ऐसे करते करते जादुई जंगल में पिंकी को कई दिन बीत जाते हैं। अब उसे अपने घर और पिताजी की याद सताने लगी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहनें उसे इस तरह जंगल में अकेला छोड़कर चली गईं। पिंकी एक दिन ऐसे ही जादुई पेड़ के नीचे बैठी हुई अपने पिताजी को याद कर रही थी कि अचानक उसके ऊपर फूल की कुछ पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। अचानक उन पंखुड़ियों में से एक पंखुड़ी एक सुंदर तितली बनके उड़ जाती है। पिंकी उसे हैरानी से देखती है और उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही प्यारी तितली हो। अरे, कहाँ जा रही हो? रुको मेरे साथ, रुको मेरे लिए। वो तितली उड़ते उड़ते वहां आती है जहां पर सुंदर वन का राजकुमार था। वो भी इस जंगल में फंस गया था। तितली का पीछा करते करते पिंकी भी वहां आ जाती है। अरे, आप कौन हैं? मैं तो इस जंगल में जब से आई हूँ, मुझे तब से यहाँ पर मेरे सिवा और कोई नहीं दिखा।
मैं सुंदरबन का राजकुमार शानू चिड़ा हूँ। मैं यहाँ गलती से आ गया। मैं तो अपने राज्य की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे जंगल में एक चमकदार रोशनी दिखी। उसका पीछा करते करते मैं यहाँ आ गया और यहाँ फंस गया। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम जानती हो यहाँ आसपास कहीं पानी मिल सकता है क्या पीने के लिए? हाँ हाँ, यही पाराबर में एक नदी है, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। उसका पानी बहुत मीठा और स्वादिष्ट है, चलो। पिंकी राजकुमार को जादुई नदी पर ले जाती है। राजकुमार जी भर के पानी पीता है और एकदम से तृप्त हो जाता है। तभी अचानक से एक आवाज आती है। जादुई नगरी में तुम्हारा स्वागत है राजकुमार। मैं जादुई पेड़ हूँ। पिंकी राजकुमार को जादुई पेड़ के पास ले जाती है। मेरी नगरी में तुम्हारा स्वागत है राजकुमार। याद है पिंकी, मैंने तुमसे कहा था जब एक साफ दिल वाला पक्षी आके मेरी जादुई नदी से पानी पिएगा तभी वो तुम्हें इस जंगल से बाहर लेकर जा पाएगा। ये राजकुमार दिल का बहुत साफ है और अब तुम दोनों इस जंगल से बाहर जा सकते हो। तुम्हारा बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। घर वापस जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी पिंकी, लेकिन याद रहे जंगल से बाहर जाने के बाद तुम यहाँ का जिक्र किसी से मत करना। ये जादुई नगरी है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता। ठीक है जादुई पेड़, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। और एक बार तुम्हारा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। उधर पिंकी के लिए उसके घर वाले परेशान हो रहे होते हैं। सबसे ज्यादा दुख उसके पिता को ही होता है। अचानक पिंकी राजकुमार के साथ वहां आ पहुंचती है। अरे अरे पिंकी बेटा, तुम? हाँ पिताजी, मैं घर वापस आ गई। अरे तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम तीनों तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे। ऐसे भला अपनी बहनों से कोई 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 दूर जाता है क्या? इस तरीके से घर से कैसे चली गई बेटा तुम? पिंकी की बहनें डर गईं। उन्हें लगा कि शायद पिंकी अब उनके बारे में पिताजी को सच बता देगी। नहीं पिताजी, वो तो मैं जंगल में भटक गई थी और कई दिनों तक रास्ता खोजने के बाद भी मुझे रास्ता नहीं मिला। लेकिन ये सुंदरबन के राजकुमार मुझे यहाँ आपके पास ले आए। आपका बहुत बहुत आभार राजकुमार, जो आपने मेरी बेटी की रक्षा करी और आप उसे सही सलामत घर ले आए। राजकुमार को पिताजी के पास छोड़कर तीनों बहनें घर आ जाती हैं। हमें माफ कर दो पिंकी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा। अगर तुम्हें वो राजकुमार नहीं मिलता तो न जाने कौन सा अनर्थ हो जाता। हमने तुमसे जलन के कारण तुम्हारे साथ बहुत गलत करा और तुमने तो पिताजी से हमारी शिकायत भी नहीं करी। कोई बात नहीं दीदी, मैं जानती हूँ आप दोनों दिल की बुरी नहीं है। आप दोनों भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि पिताजी प्यार करते हैं। ओ हमारी प्यारी बहन पिंकी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ राजकुमार, जरूर कहिए। मैं पिंकी के साथ शादी करना चाहता हूँ। पिंकी बहुत ही दिल की साफ और एक नेक लड़की है। अगर ऐसी लड़की हमारे जंगल में हमारे साथ राजकुमारी बन के चलेगी तो हमारे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। अरे अरे राजकुमार, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो पिंकी का सौभाग्य है जिसे आपके जैसे राजघरानी का रिश्ता मिला है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एक शुभ मुहूर्त देख के राजकुमार और पिंकी की शादी हो जाती है। फिर पिंकी खुशी खुशी राजकुमार के साथ उसके जंगल में राज करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम सच्चे दिल से और ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। चिंकी, लगता है हमारे दर्शकों को हमारी कहानी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए तो वो हमें कमेंट करके नहीं बताते कि उन्हें हमारी कहानी कैसी लगी। हाँ दीदी, चलिए हम अपने सभी दर्शकों से कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी उन्हें कैसी लगी। हाँ, प्लीज़ हमारे प्यारे दर्शकों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।